इस वक्त मैं सेक्टर 2 में हूँ और सेक्टर 2 की गणेश पंडाल के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है और आपको रायपुर भी लेके गया हूँ। रायपुर के बाद मैंने जब आपको भिलाई लेके आया तो भिलाई में एक तरफ मैं जहाँ सेक्टर 7 का ऑपरेशन सिंदूर पे बनाया गया पंडाल दिखा। इस वक्त मैं अगर बात करें तो सेक्टर 2 के पंडाल में हूँ। पर्वतराज के थीम पर ये पंडाल बनाया गया, उतनी ही भव्य मूर्ति भी है। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय, इनसे बात करेंगे, श्रीनिवास राव जी, इनसे बात करेंगे क्या थीम रहा और ऐसा मन में क्यों आया कि इस तरह का बनाना चाहिए। जय श्री गणेश। हमारे मन में थी क्योंकि यहाँ पर सेक्टर 2 में मतलब भारत देश के सारे मंदिर यहाँ बन चुका था। अभी क्या हम 3 वर्षों में हम लोग थीम का ये कर रहे थे। हमारे मन में ये था कि भक्ति भाव के साथ साथ हमको अपना शहर, अपना देश बचाना है, तो उसी उद्देश्य के साथ यहाँ पंडाल बन चुका है। एक पेड़ माँ के नाम बन चुका है, पत्रकारों पे बनाए हम लोग। इस बार बनाया हम लोग पर्वतराज, क्योंकि आप देखेंगे जगह जगह जो पूरा आपदा हुआ, अभी उत्तराखंड में भी देख लेंगे जो कांड हुआ था। तो हमको ये था कि पहाड़ों को बचाने का एक संदेश जाना चाहिए कि पेड़ पौधे का हम लोग पिछले बार रखे थे एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें बहुत लोग ये रहा था। हमारे पूजा के साथ साथ अगर हम लोग थीम अगर ये अच्छा हम लोग काम करते हैं, अगर थोड़ा भी सक्सेस होंगे तो हमको बहुत खुशी होगी इस चीज़ के लिए। तो ऐसा मन में क्या है, क्योंकि पर्वतराज ही क्यों बनाना है, जंगल ज़मीन बचाने के लिए ऐसा कुछ रहा कुछ? हाँ, वही चीज़ बताया ना मैंने कि जंगल ज़मीन बचाना है और पर्वत, क्योंकि देख रहे हैं कि आजकल लोग पहाड़ों में, अभी बीच में मैं आंध्रा भी गया था, वहाँ देखा मैं कि 7-8 पहाड़ पूरा काट के एक शहर बसा दिए, गाँव बना दिए, उसमें पूरी भालू लोग निकल गए। तो बहुत दुख लगता है कि हम अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए हम लोग जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करने का एक संदेश की पूजा के साथ साथ आज़ाद समिति एक संदेश देना चाहता है कि आपको प्रकृति बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई नहीं बचेगा। तो वो संदेश। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या देख रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक भिलाई में बहुत चल रहा है, कई चीज़ें भी हो रही है, सामने आ रही है। ये देखिए, ट्रैफिक के लिए हम लोग तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए हैं, लेकिन इस बार शासन प्रशासन पता नहीं क्यों सेक्टर 2 के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि 41 वर्ष से हम लोग करते आ रहे हैं। पूरे समिति के लोग का बोलना चाहिए मन मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं बोलूँगा भगवान ऐसे लोग को सद्बुद्धि दे, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, लेकिन हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं। हमें बहुत दुख हो गए। हम भिलाई मैदान में भी रखें गाड़ी पार्किंग के लिए 2 लाख जमा किए बीएसपी की, ताकि वहाँ पर गाड़ी पार्किंग हो। यहाँ रोड में बोल रहे, बार बार आके बोल रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे थे, बहुत गलत काम कर रहे हैं। इससे मेरी मतलब मन बहुत दुखी हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रैफिक व्यवस्था का सहयोग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल 41 वर्षों से करते आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ फिर भी जगह है, बाजू ग्राउंड में रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। सेक्टर 1 से हुड़को से लेके लोग रोड में पार्किंग करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर आके नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई किए जाएगा बोल रहे हैं। हम तैयार हैं, हम पे कार्रवाई कर दीजिए। हम लोग सनातन धर्म के लिए बिल्कुल जो करने के लिए, एक भक्ति भाव जगाने के लिए, करने के लिए, लोगों को एक अवेयरनेस करने के लिए हमारा एक प्रयास रहता है। करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो करना है करें, हम उसके लिए तैयार हैं। भिलाई वासियों से क्या आह्वान करना चाहिए? मैं ये मांग करूँगा कि बप्पा स्वयं विराजमान रहते हैं यहाँ पर, तो आप जो मांगेंगे बिल्कुल आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान गणेश भगवान स्वयं बैठे हैं, और मैं चाहूँगा पूरा भारतवर्ष पूरा विश्व एक शांति रहे। जो आज पूरा विश्व युद्ध होने खतरा है, भगवान से प्रार्थना कि हम आपसी भाईचारा में मिलजुल कर रहे, विश्व पूरा एकदम शांति से रहे, आपसी भाईचारा से रहे। चलिए, देख सकते हैं जी, अध्यक्ष जी हैं जिनसे हमने बात करा, बताया कि पर्वतराज का थीम क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जल जंगल ज़मीन भी बचाना बहुत ज़रूरी है। बस्तर में और रायगढ़ में कई जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, इसको लेकर भी इसमें बहुत सारे संदेश दिए गए। अगर आप ये थीम को अच्छे से देखेंगे, अगर एक एक आप डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया। अगर देखिए इधर ये एंट्री गेट एग्जिट है, देखिए इधर देखिए बौद्ध भगवान की भी प्रतिमा लगी हुई है। अनेक चीज़ें से ये चीज़ों को बनाया गया। अगर आप अपने बच्चे के साथ कहीं अच्छी जगह घूमना चाहते हैं तो सेक्टर 2 आके जरूर विजिट करके दें। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजलि यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। देखिए, इस वक्त मैं सेक्टर 2 पंडाल में मैं हूँ। अगर मैं आपको चीज़ें आपको देखिए, पहले सेक्टर 2 का पंडाल का थीम जो पर्वतराज के थीम पे बनाया गया है। बोलते हैं कुछ बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो दिक्कतें भी होती हैं, यहाँ भी दिक्कतें हो रही है। बताया जा रहा है प्रशासन को उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। हमारे साथ बहन से बात करेंगे। भी आपका नाम परिचय देंगे पहले? मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं न्यू आज़ाद गणेशोत्सव समिति में उपाध्यक्ष पद पे हूँ। ये पूजा पिछले 41वां वर्ष है और 41 वर्ष से यहाँ पे पूजा मर रहा है। और भिलाई वासी सबको मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है कि रोड पे इतना बड़ा पूजा होता है। तो व्यवस्था हम तो अपना कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा व्यवस्था उनको करना है, क्योंकि प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हुआ, उनको देखना है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं पंडाल भी देख रहे हैं, रोड पे भी देख रहे हैं। तो मैं उनसे मैंने प्रशासन से मेरा यही अनुरोध रहेगा, क्योंकि 41 वर्ष है, सेंट्रल रेवेन्यू रोड है, वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। भीड़ को तो हम रोक नहीं सकते, भीड़ ज़्यादा है। तो व्यवस्था आप भी अपना सहयोग करें, हम भी अपना सहयोग करें। और मैं भक्तजनों से आग्रह करता हूं, क्योंकि बार बार सेक्टर 2 को टारगेट लिया जा रहा है, तो मेरा भक्तजनों से ये विनती है कि सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय ग्राउंड पार्किंग के लिए हम लोग बीएसपी को 2 लाख रुपया दिए हैं। सभी भक्तजन से
मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी पार्किंग करें उधर ही आके करें, वहाँ कर ले पार्किंग, ताकि हम भी अच्छे से पूजा पाठ कर सके। नहीं तो दिमाग पार्किंग की व्यवस्था का मतलब मेन हाँ सिर्फ पार्किंग को लेके है, बाकी और कोई चीज दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि रोड है, सेंटर रोड है। प्रशासन भी अपना काम कर रही है, मैं प्रशासन पे नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम वो अपना बल लगाए। हमारे जो आदमी हम तो कर ही रहे हैं। और पार्किंग का जो सिस्टम है, अगर उनका कहना है कि भिलाई विद्यालय, तो वहाँ अपना अपना आदमी को खड़ा करें, हमारे भी आदमी रहेंगे तो सिस्टम चलेगा। अब सिर्फ समिति के भरोसे छोड़ के तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि सेंट्रल रेवेन्यू रोड भीड़ बहुत है, तो उनको भी सोचना चाहिए। तो प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए। हमारे जो वॉलंटियर हैं, अगर प्रशासन हमसे कल भी बात की है तो हम अपने वॉलंटियर देंगे, लेकिन प्रशासन उनको भी रहना जरूरी है। एक वर्दी वाले को देख के लोग डरेगा। मैं भी फौज में रहा हूँ, अगर आप वर्दी पे हैं तो आपको लोग देख के डरेगा, लेकिन अगर हम बिना वर्दी के हम कार्ड लगा के खड़े हो जाएंगे तो लोग हमसे लड़ेगा, है ना। तो उनसे मेरा निवेदन है, वो लोग मदद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बार बार सेक्टर 2 पर टारगेट लिया जा रहा है वो अन्यथा ना लिए। और 41 साल किसको बोलते हैं, 41 साल का पूजा है, तो उसको अच्छे से चलने दें, उनसे मेरा यही निवेदन है। चलिए देखिए, अगर आपको बताऊं तो अगर बड़ा कुछ आयोजन होता है तो उसमें दिक्कतें होती हैं, और प्रशासन का भी इसमें सहयोग इनको मिल रहा है ऐसा बता रहे हैं, मगर कुछ चीज़ों को लेकर जो है दिक्कतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रिसॉल्व करने की आवश्यकता है। अब आइए फिलहाल आप पंडाल देखिए, बहुत ही आपको आनंद में लगेगा पंडाल। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजलि यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।